सभी जानते हैं आज क्लास ए और क्लास बी टाइप की वायरिंग के विषय में। ठीक है, क्लास ए टाइप क्या होती है, क्लास बी टाइप क्या होती है। ठीक है, इन दोनों के विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। कन्वेंशनल पैनल और एड्रेसेबल पैनल दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इन दोनों का अलग अलग काम है कि नहीं है। ठीक है, ये दोनों भी आप लोग को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये दोनों दोनों अलग अलग काम करते हैं कि एक ही सेम काम करते हैं। ठीक है, और फिर ये इसकी कितने टाइप की वायरिंग होती है अपनी फायर अलार्म सिस्टम की, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और अगला अपना सब्जेक्ट जो भी रहेगा ये अपना सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था एड्रेसेबल पैनल के ऊपर आउटपुट और इनपुट का। ठीक है, कि फायर अलार्म सिस्टम का अपनी पैनल आउटपुट कितनी देती है और इनपुट कितनी देती है, सबकी अलग अलग होती है। मैं आपको बताया था नोटिफायर का। अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ नोटिफायर और कन्वेंशनल, डिटेक्टर एड्रेसेबल और कन्वेंशनल दोनों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के साथ, आप लोग बने रहिए। इससे पहले मैं आप लोग से छोटा सा एक गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अनफॉलो मत करिए और आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए एनी टाइम मैं आप लोग के लिए हाजिर हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। श्री टेक सोल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। एफएस एफएस पैनल, ओके। पहले जानते हैं एड्रेसेबल। एड्रेसेबल पैनल, ठीक है। एड्रेसेबल पैनल जो होती है वो फिक्स लोकेशन करती है। ठीक से, लोकेशन अपनी फिक्स बताती है। जैसे एड्रेसेबल पैनल में क्या होता है कि अपना ये पैनल हो गया, ये अपना पैनल हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपनी लुक कार्डें लगती है, इधर भी लगता है, साइड में भी। ये नीचे अलग अलग चीज लगती है, जैसे डीवीसी हो गया, बैटरी हो गई, ये आपका बीटी एरिया हो गया। ठीक है, ये डीवीसी का हो गया, चाहे लुक कार्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए अपने एड्रेसेबल पैनल का केबल निकलता है, आउटपुट और इनपुट होती है। ठीक है, अभी मैं वन पेयर निकाल रहा हूँ एक कोर का। ठीक है, अपना ये निकला, एक डिवाइस में गया स्मूथ में, इसका नाम S1 लिख दिया। ठीक है, लोकेशन केविन डाल दिया, केविन 1। ठीक है, इसका एड्रेस में एक नंबर डाल दिया, केविन लोकेशन डाल दिया। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो एड्रेसेबल पैनल का, एक हैसियत है कि जो भी उसकी लोकेशन होती है वो फिक्स लोकेशन बताती है। फिक्स लोकेशन, जैसे मान लीजिए अपना केबिन नंबर 1 में से अपना कोई भी ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिव हुआ, जैसे मान लीजिए एक्टिव हो गया। ठीक है, ये सीधे नोटिफिकेशन कहाँ पे देगा, पैनल के ऊपर। ठीक है, पैनल के ऊपर आएगा, यहाँ पे अपना इसमें भी आगे तुरंत बताएगा केबिन नंबर 1 स्मोक डिटेक्टर नंबर 1 का ट्रबल आया है। चाहे अलार्म आया है तो अलार्म दिखाएगा, अलार्म आएगा तो अलार्म देगा, यदि ट्रबल रहेगा तो ट्रबल है, जो परेशानी रहेगी डायरेक्ट डिस्प्ले में शो करेगी। इसमें क्या फायदा है आपको, इसमें क्या समझ में आया कि एड्रेसेबल है, प्रॉपर एड्रेस दे रहा है कि केबिन नंबर 1 में स्मोक डिटेक्टर 1 का कोई दिक्कत हुआ है, फायर में हुआ है, चाहे जो भी प्रॉब्लम, तो इसको बोलते हैं एड्रेसेबल, कि एग्जैक्ट लोकेशन नोटिफिकेशन मतलब ये देता है। ठीक है, फॉल्स नहीं देगा, जो एड्रेस डालेंगे वही देगा। इसकी जानकारी में आपको खूब जितने भी अंदर है गहराई तक मैं आपको बताऊंगा, इसके पूरे डीप तक, कैसे इसकी जोन अलग अलग, लॉजिक कैसे बनते हैं, इसकी लॉजिक क्या होती है, लॉजिक बनती है लेकिन लॉजिक होती है क्या, काम कैसे करती है, उन सब के विषय में मैं आपको बताऊंगा। फिर से इसकी असेंबल कैसी होती है, लुक कार्ड क्या होता है, डिस्प्ले इसका जिस डिस्प्ले पे शो करते हैं उसका नाम क्या होता है, मैं आगे की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, सीपीयू बोलते हैं उसको।
तो इन सबको मैं आपको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके और मैं थ्योरी के साथ में मैं अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जानते हैं एड्रेसेबल पैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास ए वायरिंग। क्लास ए वायरिंग की मतलब हो गई, अभी यहाँ से अपनी ये आउट केबल इसको पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे आउट केबल पे एक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से अपनी फिर यहाँ से निकली, यहाँ पे आई केबिन 2, यस, फिर यहाँ से निकली केबिन 3, यस, समझते रहिए, ठीक है। अब यहाँ से निकल के सीधे इसमें आ गए, किसमें, केबिन 4 में। केबिन 4 में ये क्या है, अभी मैं इसमें बहुत चीज लगता है, आइसोलेटर लगता है, कंट्रोल मॉड्यूल लगता है, रिले मॉड्यूल लगता है, बहुत अलग अलग सर्विस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग डिवाइस लगती हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एड्रेसेबल इसको बोलते हैं, ए टाइप की वायरिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए टाइप की वायरिंग। ये कौन सी वायरिंग है, ए टाइप की वायरिंग, जो इसको बोलते हैं रिंग सर्किट। क्या बोलते हैं, रिंग सर्किट। रिंग का मतलब हो गया गोल गोल घूम के, जैसे अपना होता है ना रिंग, एग्जांपल में वो कैसे होता है, गोल गोल हुआ रहता है, ठीक है, गोल गोल घूम के रिंग बनता है, ठीक है, लेकिन बीच में उसका तो ज्वाइंट रहता ही है ना, बिना ज्वाइंट का तो गोल राउंड बन नहीं पाएगा, दोनों आके आपस में जुड़ जाता है। तो ऐसा इसका भी है, यहाँ से दो केबल निकलेगा, इसको इन मान लीजिए, ये इन है और ये आउट है, घूम घूम के आया ऐसे चारों डिवाइस में लग के फिर वापस अपना पैनल में चला गया। ये केवल बीच में फील्ड में कहीं रुका नहीं, इसमें खासियत एक और है, यदि ये पैनल से अपना केबल निकला, यहाँ से यदि मान लीजिए आपको ये यहाँ से केबल कट गया, ठीक है, यहाँ से केबल कट गया, इन केबल आया फर्स्ट डिवाइस में, स्मोक डिटेक्टर केबिन नंबर 1 में, ठीक है, केबिन नंबर 2 का सप्लाई बंद है, नहीं ना बंद है, चलेगा, चलेगा, क्योंकि इधर से आउट सप्लाई दे रही है, दोनों तरफ से इसकी सप्लाई मिलती है। रिंग सर्किट इसी को बोलते हैं कि जो दोनों तरफ से सप्लाई दे और दोनों तरफ से प्रॉपर वोल्टेज दे, ड्रॉपिंग की संभावना ना हो, प्रॉपर रेजिस्टेंस भी अपना दिखे। तो इसकी आउट केबल यहाँ से आ गया, 3 नंबर से यहाँ से कट गया, कटने के बाद आगे की डिवाइस बंद हो गई, नहीं बंद हुई क्योंकि यहाँ से इसको सप्लाई मिल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी डिवाइस नहीं बंद हुई क्योंकि यहाँ से सप्लाई मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पैनल पे भी कोई प्रॉब्लम शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ से इसको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। यदि लूप कार्ड से कोई दिक्कत होगा, चाहिए ऑटोमेटिक ये बंद हो गया डिवाइस, तो तुरंत शो करेगा कि इतने एक केबिन नंबर 1 की स्मोक डिटेक्टर है कि ये फॉल्स अलार्म है, चाहिए फॉल्टी आ गया, ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो यदि यहाँ से वोल्टेज इसको मिल रहा है, यहाँ से यदि चेक किए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से अपने रिंग सर्किट को भी इसको ट्रबल शूटिंग करते हुए, केबल को ट्रेस करते हुए, इसको प्रॉब्लम है तो इसको आप शट आउट करके इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फिर यही रिंग सर्किट आपको रिटर्निंग वोल्टेज भी आ गया, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे अपना 16 वोल्टेज आया, तो रिटर्निंग भी आप चेक करिए 16 वोल्टेज आ रहा है, यदि 14 वोल्टेज यहाँ पे दे रहे तो रिटर्निंग चेक करिए 14 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी मार के देखिए कंटिन्यूटी आपका आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको एड्रेसेबल में ऐसे होती है वायरिंग, इसको बोलते हैं ए टाइप वायरिंग। कौन सी बोलते हैं, ए टाइप की वायरिंग। ये ए टाइप, ये हो गई ए टाइप वायरिंग, समझ गए। एड्रेसेबल पैनल है, ए टाइप की वायरिंग होती है, इसकी लूप रिंग सर्किट बन के घूमती घूमती हुई आती है, ठीक है, एक से एक कम्युनिकेशन रहता है, सारे डिवाइसों एक से एक जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं रिंग सर्किट, जो रिटर्निंग आए पैनल पे, जो आप समझ गए होंगे कि ए टाइप की वायरिंग कैसे होती है और एड्रेसेबल पैनल कैसा होता है, एड्रेसेबल की डिवाइस कैसी होती है, आप लोग जान गए अच्छे तरीके से। अगला मैं इसी में अगला चैप्टर आपको मैं बता रहा हूँ, इसी का नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बताया था कि दोनों में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं
कन्वेंशनल पैनल, ये क्या है? कन्वेंशनल पैनल है, ठीक है। पैनल बना दिया, ओके। ये डिस्प्ले शो कर दिया, ये कीपैड शो कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले, ओके। अब इधर मैं आपको बता रहा हूँ कन्वेंशनल डिटेक्टर और कन्वेंशनल वायरिंग कैसे होती है। इसको बोलते हैं बी टाइप वायरिंग। क्लास ए समझ गए ना, क्लास ए वायरिंग होती है जो अपनी घूम घूम के आती है, ऐसे पैनल में गई, इसको बोलते हैं कौन सा? क्लास ए। क्लास ए वायरिंग, समझ गए? इसको बोलते हैं क्लास ए वायरिंग। अब बताते हैं हम आपको क्लास बी वायरिंग कैसी होती है। ये देखिए, ये अपना कन्वेंशनल पैनल है, यहाँ से सिंगल केबल निकलेगा। एड्रेसेबल में 2 केबल निकलता है, देखिए कन्वेंशनल पैनल में सिंगल केबल निकलता है, डिटेक्टर के लिए और अपना हूटर की भी लिए। कोई केबल रिटर्न नहीं आता है। अब यहाँ से लूप केबल निकला, ठीक है। एक डिवाइस में गया, यहाँ से 2 डिवाइस में गया, यहाँ से 3 डिवाइस में गया, यहाँ से 4 डिवाइस में गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 डिवाइस में जाके बंद हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से रिटर्निंग नहीं जाएगा, ये कन्वेंशनल पैनल है, यहाँ से अपनी डिवाइसों में सारी एक जोन में लमसम, इसको बोलते हैं जोन वायरिंग। क्या बोलते हैं? जोन वायरिंग। यहाँ पे लिख देते हैं, जोन वायरिंग भी आप बोल सकते हैं, जोन वायरिंग, ठीक है। जोन वायरिंग इसको बोल सकते हैं। ए टाइप बीट क्लास बी टाइप की वायरिंग बोल सकते हैं, क्या? क्लास बी क्लास बी टाइप वायरिंग, ठीक है। जोन वायरिंग क्लास बी टाइप वायरिंग यही है। क्लास ए टाइप ये है रिंग सर्किट में, और क्लास बी टाइप केवल सिंगल जाएगा और वहीं पे जाके इंड हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10 डिटेक्टर एक जोन में लगता है, मैक्सिमम 10 डिटेक्टर का है लिमिट रहता है, 10-12 मैक्सिमम, लास्ट जहाँ तक रहता है 10 डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 10 डिटेक्टर इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको इंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पैनल में यदि लगा देंगे, क्या आप लगा के इसको शो कर देंगे? नहीं, ये एग्जैक्ट पहले ये लोकेशन नहीं देगा, ये जोन दिखाता है। क्या दिखाएगा? ये मान लीजिए ये जोन है, तो जोन वायरिंग दिखाएगा, तो जोन नंबर 1। यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या शो करेगा? Z1। मतलब जोन वन की डिटेक्टर में कोई फॉल्ट आया, कोई भी फॉल्स अलार्म आया, चाहे अलार्म आ गया, चाहे कोई प्रॉब्लम हो गया डिटेक्टर में, तो डायरेक्ट बताएगा कि जोन 1 का डिटेक्टर नंबर नहीं देगा, जोन 1 का डिवाइस में डिटेक्टर का ये फॉल्स है। क्या आ रहा है? ट्रबल, जैसे मान लो अपना आ गया वोल्टेज, जैसे इसमें अक्सर आता है लो, पावर लॉस का, ठीक है। इसमें भी ज्यादा पावर लॉस का ही प्रॉब्लम आता है, तो इसमें मान लो आ गया पावर लॉस, जोन में दिखाएगा पावर लॉस, लेकिन है कहाँ? किसी को मालूम है किस डिटेक्टर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको वायरिंग को हमें पूरा चेक करना होता है, वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज कोई डिटेक्टर अपना शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट रहेगा फिर भी पावर लॉस आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। वोल्टेज जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जब शॉर्ट होती है तो वोल्टेज ड्रॉप करती है, ठीक है। एक्चुअल आगे की फ्रीक्वेंसी जो होती है प्रॉपर आगे वो आउटपुट नहीं दे पाती, क्योंकि वो शॉर्ट कर होके वो वोल्टेज ड्रॉप करना, अपने अंदर बैठाना स्टार्ट कर, आउटपुट देने की उसकी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो पावर लॉस का प्रॉब्लम आएगा। तो डायरेक्ट ये जोन दिखाएगा, जोन नंबर 1 में पावर लॉस की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप जाकर डिटेक्टर एक एक चेक करेंगे। यदि एक डिटेक्टर निकालेंगे इसमें तो यही प्रॉब्लम है, एक डिटेक्टर निकालेंगे तो आगे का डिटेक्टर काम करना बंद हो जाता है।
ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम इसमें भी आता है खास करके। तो जोन डिटेक्टर में क्या होता है कि अपनी लास्ट जो लूपें होती है इसको क्लोज किया जाता है। यदि आप यहाँ पे करेंगे तो ये चलना बंद हो जाएगा क्योंकि ये खत्म। तो यहाँ पे लास्ट लूप में, लास्ट डिटेक्टर में अपना एक अपना 4.7 का 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगता है। क्या लगता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस लगता है यहाँ से, या फिर 10 का भी लगा सकते हैं, 10 किलो ओम का भी। ठीक है, दोनों लगता है, दोनों में कोई आप डाल सकते हैं, 10 किलो ओम का या 4.47 का। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लोज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए डिटेक्टर में माइनस प्लस का आप टर्मिनेशन किए हैं, तो इसी के ऊपर माइनस प्लस के ऊपर ही एक एक टर्मिनल के ऊपर आप रेजिस्टेंस को ऐसे करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज आपका ड्रॉप आगे नहीं जाने देगा, रेजिस्टेंस बना लेगा, क्लोज कर देगा वोल्टेज को। ठीक है, तो यदि रेजिस्टेंस आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ओपन लूप दिखाएगा। ओपन लूप दिखाएगा तो आपका ट्रबल आएगा। किस पे? जोन नंबर 1 में ट्रबल दिखाएगा ओपन लूप का। ओपन सर्किट नहीं दिखाएगा, ओपन लूप दिखाएगा। तो आप समझ गए। और इसकी रिटर्न वायरिंग नहीं जाती है। अब यहाँ से एड्रेसेबल में क्या है कि यहाँ से रिटर्न पैनल में गया, तो यहाँ से इसमें पैनल में नहीं जाएगा, यहाँ से आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्लोज करने के लिए रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो अपना लगता है इसको वोल्टेज को क्लोज करता है, अपने ये लूप को भी क्लोज करके रख देता है, और यहाँ से प्रॉपर इसको इसी के अंडर में ये वोल्टेज फ्लो करता है, इसके बाहर जाने की कोशिश नहीं करता है। समझ गए? लूप वायरिंग क्लास बी टाइप की वायरिंग कैसे होती है, और इसको जोन वायरिंग भी बोल सकते हैं, क्लास बी टाइप की वायरिंग भी बोल सकते हैं। तो आज आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि क्लास ए टाइप और क्लास बी टाइप की वायरिंग कैसे होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और यदि इन दोनों डिवाइसों में फॉल्ट आया तो किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ढूंढने में, और किस में कम प्रॉब्लम हो सकता है। कम प्रॉब्लम इसमें होगा शट आउट करने में, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है। कौन सारे डिवाइस है, आपको एक डिवाइस के लिए एक डिवाइस प्रॉब्लम हुआ तो सारे डिवाइस को आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। इसमें वायरिंग की भी फॉल्ट होती है तो ऐसा ही होता है, एक एक बाय एक एक फॉल्ट आपको लूप चेक करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये कहाँ पे लगता है? ये छोटे एरिया में लगता है, जैसे एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर के एरिया में लगता है। ये कन्वेंशनल है तो 2-3 फ्लोर मैक्सिमम चल जाता है, लेकिन जब ज्यादा बिल्डिंग जैसे 8 फ्लोर, 10 फ्लोर, 7 फ्लोर, 5 फ्लोर के ऊपर आप जाएंगे तो एड्रेसेबल पैनल आपको रिक्वायरमेंट क्लाइंट करता है। ठीक है, होटल होटल के लिए, छोटा मोटा होटल के लिए 1-2 फ्लोर के लिए कन्वेंशनल लगता है, और ज्यादा करके एड्रेसेबल पैनल ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग करने में भी, एएमसी करने में, मेंटेनेंस करने में भी ये सही रहता है, आगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ये जोन वायरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका हुटर की बात करूं तो हुटर का भी जो केबल होता है इसी में से अलग अलग उसका एनसीए दिया रहता है, एनसीए से वो निकल के जाता है। इसमें भी 3-4 सायरन की अलग दी हुई रहती है, 3-4 पॉइंट कन्वेंशनल पैनल में भी रहती है। तो अभी मैं आपको आज मैं इतना बता दिया। एड्रेसेबल की इसकी वोल्टेज की बात करूँ आउटपुट की, तो आउटपुट इसकी वही जाती है 24 वोल्टेज। कितना? 24 डीसी वोल्टेज। ठीक है, 24 जाता है, 28 जाता है, यही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। 28 और 24 के बीच में इसकी वोल्टेजें रहती हैं कन्वेंशनल पैनल की। आप समझ गए होंगे कन्वेंशनल पैनल की वायरिंग और एड्रेसेबल पैनल की वायरिंग कितने टाइप की वायरिंग होती है, क्लास ए, क्लास बी। ठीक है, 2 टाइप की वायरिंग होती है। दोनों टाइप की वायरिंग आपको आज मैं बता दिया। आप लोग से प्लीज इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए। टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए। मैं आपको हर टाइम हर वक्त मैं आपके लिए साथ हूँ। और आप हमारे चैनल को अनफॉलो मत करिए, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। मेरी तबीयत कुछ डाउन होने के कारण और कंपनी में थोड़ा प्रेशर होने के कारण मैं एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्षमा करें। ठीक है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहिए। ज़िंदगी जीते हैं तो हंस के जिएंगे, मरना तो आज नहीं तो कल है ही है। तो मैं बस बात यही कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो
अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ना अधूरा चीज़ मैं छोड़ना चाहता हूँ। किसी को जानकारी दो तो पूरा जानकारी दो, नहीं तो मत दो। तो मेरा यही है कि किसी को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और आप लोग शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना रहे कि मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का वीडियो डालूँ। मैं नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मेरे डालने के कारण ये है कि आप 10 सेकंड में टेक्निकल चीज़ कुछ नहीं समझ पाएँगे, 20 सेकंड में भी आप टेक्निकल चीज़ कुछ नहीं समझ पाएँगे। तो मेरी जो भी वीडियो जाती है, लॉन्ग वीडियो जाती है, लॉन्ग वीडियो मेरा पूरा कंसेप्ट देखने के लिए, पूरा चैप्टर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगला चैप्टर की मैं बात करता हूँ, एड्रेसेबल चैप्टर की बात हो गई। एड्रेसेबल और कन्वेंशनल क्लास ए, क्लास बी कितने टाइप की वायरिंग, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर अपना मैं उठाऊँगा एड्रेसेबल पैनल के ऊपर, कि अपनी एड्रेसेबल पैनल कैसे अपनी वायरिंग होती है, किस प्रकार से उसकी सारी मॉड्यूल्स लगते हैं, किस प्रकार से उसकी सारी डिवाइसें की कनेक्शन होती है, किस प्रकार से उसकी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए दिया जाता है, और लूप कार्ड क्या होता है, एनसीए कार्ड क्या होती है, इन सब के विषय में मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप में आपको एक एक चैप्टर करके मैं बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही हुआ। आप लोग के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हम हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। श्री महामाया टेक सॉल्यूशन ट्रेनिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। एनी टाइम हाजिर है और हाजिर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करें।